नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम में। आज है 31 मई 2022 और 31 मई 2022 की जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उन सब को कवर करेंगे हम एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ। और आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में पहला प्रोटोटाइप वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 कानपुर, ऑप्शन 2 नोएडा, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 आगरा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें और इसका करेक्ट आंसर बताएंगे हम आपको वीडियो के एंड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन 3 यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन 4 सऊदी अरब। तो अभी वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया है कि भारत का व्यापारिक स्थिति देशों के साथ क्या है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो वाणिज्य या फिर ट्रेड पार्टनर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे पहले ये चीन था और चीन को पछाड़ कर यानी चीन को इसने पीछे छोड़ दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा व्यापार इंडिया का जो है वो यूएसए के साथ हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। और कितना है तो ये था 119.42 बिलियन डॉलर का है। ये 2021-22 के लिए आंकड़ा है। अगर चीन के साथ देखें जो कि दूसरे स्थान पर है, इससे पहले 2020-21 में चीन भारत का पहला यानी सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, लेकिन अभी हो गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। और चीन जो है वो 115.42 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ दूसरे स्थान पर है, यानी कि चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन 1 उत्तराखंड, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन 4 पंजाब। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो नॉर्थ इंडिया का यानी कि उत्तर भारत का जो पहला बायोटेक पार्क जो है वो स्थापित किया, ये किया है जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ में। कठुआ कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, यानी इनके पास अर्थ साइंसेज मंत्रालय इनके पास है और इनका नाम है जितेंद्र सिंह। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में। तो बायोटेक पार्क जो है वो एग्री एंटरप्रेन्योर्स को सहयोग प्रदान करेगा। एग्री एंटरप्रेन्योर्स उनको कहते हैं जो कृषि के क्षेत्र में जो काम कर रहे होते हैं, उद्योगपति एंटरप्रेन्योर्स, उनको बोलते हैं एग्री एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा आरोग्य मंथन प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन 1 है भोपाल, ऑप्शन 2 है मैसूर, ऑप्शन 3 है लखनऊ, ऑप्शन 4 है अहमदाबाद। तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा आरोग्य मंथन का जो उद्घाटन है ये किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर खोलेगा? ऑप्शन 1 है सऊदी अरब, ऑप्शन 2 है कुवैत, ऑप्शन 3 है ओमान, ऑप्शन 4 है इराक। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर खोला जाएगा कुवैत में।
इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो अल अहमदी, ये कहाँ है ये शहर? ये है कुवैत में, कुवैत सिटी राजधानी है कुवैत की। और इस रिसर्च सेंटर की मदद से पेट्रोलियम का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी और जो वैश्विक मांग है उसको पूर्ति करने में इससे मदद प्राप्त होगी। और रिफाइनिंग प्रौद्योगिकी में भी सुधार आएगा, यानी जो रिफाइनिंग करने की या परिष्करण करने की जो तकनीक होती है उसमें भी सुधार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस दिन विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया 2022 का? तो ऑप्शन 1 है 27 मई, ऑप्शन 2 है 29 मई, ऑप्शन 3 है 28 मई, ऑप्शन 4 है 31 मई। तो विश्व भूख दिवस मनाया गया है इस बार, जो हर साल मनाया जाता है, 28 मई को। तो भोजन, इस संकट को इंगित करने के लिए, मतलब भोजन का जो क्राइसिस, जो दिक्कत है जिसकी वजह से लोग भूख से पीड़ित हैं, उस संकट से उबरने के लिए या उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम आपको इसका ज़रूर याद रखना है, थीम थी यूथ, हैशटैग यूथ एंडिंग हंगर, ये इस बार की थीम है विश्व भूख दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में सेला पास, पास यानी दर्रा, नाम की बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई है? यानी इसका जो नामकरण है इस बंदर की प्रजाति का उस दर्रे के नाम पे किया गया है। तो आपको बताना है कि ये सेला पास नाम का बंदर की प्रजाति कहाँ पाई गई है। तो ऑप्शन 1 है मेघालय, ऑप्शन 2 है मणिपुर, ऑप्शन 3 मिजोरम और ऑप्शन 4 यानी डी अरुणाचल प्रदेश। तो सेला पास, ये अगर आपको पता हो तो सेला पास कहाँ है? तो सेला पास है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे क्या है कि एक बंदर की नई प्रजाति पाई गई है और उसका नाम इस दर्रे के नाम पे ही रखा गया है, यानी सेला, सेला मकाओ, मकाओ मतलब बंदर ही होता है, बंदर की एक प्रजाति होती है ना। तो ये इसकी जो ऊंचाई है इस दर्रे की, ये 13,700 फीट है। ये क्या है कि दो जगह को जोड़ता है, दिहांग और दूसरी तरफ पश्चिमी कामेंग जो ज़िला है, दिहांग और पश्चिमी कामेंग ज़िले को जोड़ता है सेला पास। कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर शुरू किया गया? ऑप्शन 1 है चंडीगढ़, ऑप्शन 2 नोएडा, ऑप्शन 3 नई दिल्ली, ऑप्शन 4 गुरुग्राम। तो जो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 है, इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट 2022 या एक्सपो बोलते हैं इसको, एक्सपोर्ट पूरा होता है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जिनमें बिना खाद के यूज़ किए, यूरिया वगैरह या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का बिना उपयोग किए, एग्रीगेटर्स, प्रोसेसर्स और वैल्यू चेन इंटीग्रेटर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए, मतलब इसको यहाँ पे ये लोग जो हैं यहाँ पे शामिल हुए हैं ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट में, यानी ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स, एग्रीगेटर्स, प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स का मतलब ये है कि जब किसी फसल को, क्रॉप को, उसको प्रोसेस करके किसी दूसरे उत्पाद में बदला जाता है तो उसको प्रोसेसर्स बोलते हैं। और वैल्यू चेन इंटीग्रेटर्स, तो ये सब यहाँ पे शामिल हुए हैं। और इस बार की जो थीम है तीसरे ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपोर्ट या एक्सपो 2022 की, तो वो है प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, यानी आपको लाभ तो कमाना ही है और मानवता का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन 1 है गीता शर्मा, ऑप्शन 2 है लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन सी है मोहिनी कुमारी, ऑप्शन 4 है रोहन केलकर। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट समिति की, ये भी आपको याद रखना है। तो एथलीट समिति की
और जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ये है लवलीना बोरगोहेन। तो कांस्य पदक विजेता रही थी ये टोक्यो ओलंपिक में, और इनको क्या है कि IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय लुसाने कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो उमर अक्रैमलीव हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना हुई है 1946 में। तो लवलीना बोरगोहेन बनी है एथलीट समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में तमिलनाडु के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे M करुणानिधि, इनका निधन हो गया है कुछ समय पहले, की मूर्ति का अनावरण किया गया है। और ये जो मूर्ति है ये कांस्य की है, यानी ब्रॉन्ज की ये मूर्ति है। तो आपको बताना है ये कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन 1 है चेन्नई, ऑप्शन 2 है मदुरई, ऑप्शन 3 है कोयम्बटूर, ऑप्शन 4 है सलेम। तो M करुणानिधि की जो कांस्य की मूर्ति, इसका अनावरण किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में। ये 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं M.K. स्टालिन। और इस समय पे यहाँ के जो राज्यपाल हैं तमिलनाडु के वो हैं R.N. रवि। आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट पेश किया है? ऑप्शन 1 है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन 2 है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन 3 है सूचना प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन 4 है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का जो ड्राफ्ट तैयार किया है ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और इस समय पे IT मंत्री कौन है? तो IT मंत्री हैं इस समय पे श्री अश्विनी वैष्णव, जिनके पास रेल मंत्रालय भी है। तो ये क्या करेगा डाटा फ्रेमवर्क, नेशनल गवर्नेंस डाटा फ्रेमवर्क? तो ये निजी और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करेगा। और ये क्या करेगा कि जो आपकी गैर निजी डाटा को, जो आपका पर्सनल डाटा नहीं होगा, उसको एकत्रित करेगा। उससे सरकार को डाटा प्राप्त करने के बाद में सुविधाएं प्रदान करने में आसानी प्राप्त होगी। चलिए, ये था आज का अंतिम सवाल। अब देख लेते हैं जो आपको शुरुआत में पूछा गया था आज का सवाल, उसका सही उत्तर क्या है। तो उत्तर प्रदेश में पहला प्रोटोटाइप वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शंस थे कानपुर, नोएडा, लखनऊ और आगरा। तो इसका सही उत्तर है नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक टावर लगाया गया है, और वो लगाया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सार से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।